हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं एक बार फिर से ब्लॉग वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर कुकिंग वीडियो ही आप तक शेयर करती हूँ, लेकिन कभी कभी ब्लॉग वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। यह ब्लॉग वीडियो में, जैसा कि इस समय सावन का महीना चल रहा है, आपको पता ही है, और इन दिनों ज़्यादातर लोगों के यहाँ पूजन होता है। ज़्यादातर लोग सावन के महीनों में रुद्राभिषेक या फिर सत्यनारायण की कथा, तो हमने भी अपने यहाँ कथा पूजन करवाया और सभी को इनवाइट भी किया, इसमें पूजन में सम्मिलित किया सभी को। हमारे इस पूजन में हमारे यहाँ के सभी स्टाफ के लोग आए थे, सभी छोटे बड़े विभाग के, और सभी शामिल हुए। हमें काफ़ी अच्छा लगा और सभी ने पूजन में काफ़ी योगदान भी दिया अपना। इस समय आप देख रहे हो पूजन की तैयारी हो रही है। पंडित जी आ चुके हैं और इस समय पंडित जी बना रहे हैं नवग्रह को। नवग्रह का भी पूजा होता है सत्यनारायण की कथा में, तो वो चावल से बनाया जाता है, तो चावल से वो बना रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग आए हुए हैं और कुछ लोग अभी आएंगे, अभी पूरे लोग आए हुए नहीं हैं। और इधर बच्चे हैं, अपना क्यूटनेस से सभी का मन मोह रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे को मिट्टी दे रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे इधर खेल रहे हैं और तैयारियां भी हो रही हैं पूजन की। अभी पूजन शुरू नहीं हुआ है, टाइम है पूजा को शुरू होने में। और इस तरह से हमने यहाँ पे सारे तैयारियां कर रखे हैं पूजा के लिए, और बस अब कुछ ही देर में पूजा भी शुरू हो जाएगा। और बस अब पूजा शुरू हो गया है, पूजा पे हम बैठ चुके हैं और बस कुछ ही देर में पूजा भी शुरू हो जाएगा। पूजा शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो वीडियो में। कुछ देर तक पूजा हुआ, फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को अभिषेक करेंगे, यानी हमें लड्डू गोपाल को अभिषेक करा के चरणामृत भी हमने तैयार किया। तो इस समय लड्डू गोपाल को हम अभिषेक करेंगे पंचामृत से। तो सबसे पहले हमने इनके ऊपर शहद डाला और पंडित जी ने कहा कि शहद मत अभी डालिए, अभी दूध से केवल इनको नहलाइए। फिर उसके बाद हम दही में सारे चीज़ डालकर, यानी कि दही में शहद, चीनी, घी, ये सभी एक साथ ही डालकर हम इनको स्नान करा देंगे। तो इस तरह से हमने एक कटोरी में लेके सारी चीज़ों को डालने के बाद लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को स्नान कराया। फिर उसके बाद और स्नान कराने के बाद हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र और आभूषण से सजाया और फिर उनका श्रृंगार किया। और ये हमारे लड्डू गोपाल तैयार हैं और पंडित जी अब कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने कुछ देर कथा भी सुना, पंडित जी ने जो भी कथा सुनाया सत्यनारायण भगवान का। लगभग 1 घंटे का समय लग गया होगा कथा को सुनाने में। और इस तरह से हमने कथा सुना। कुछ लोग अभी आए हुए हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट से आते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ आज कथा सत्यनारायण भगवान का हमने सुना। और अब तैयारी करते हैं हम। कथा समाप्त होने के बाद अब हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो हवन में हमने जो हवन सामग्री होती है उसे लिया है, काला तिल लिया है, गुड़ लिया है और पंचमेवा लिया है इसमें। साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा घी भी डाला है और उसके बाद इससे हम हवन करेंगे। तो इस तरह से हमने हवन को तैयार किया है, हवन करने के लिए जो सामग्री होती है। लेकिन फ्रेंड्स, बता दें आपको कि भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने नारद जी को इस पूजा का महत्व बताया है कि जो भी व्यक्ति सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा कर के साथ इस व्रत का और कथा का श्रवण करता है, यानी सुनता है, उसे मन मुताबिक फल भी प्राप्त होती है। पुराणों में यहाँ तक भी कहा गया है कि सत्यनारायण की कथा कराने से हजारों वर्ष का किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह पूजन महीने के एकादशी को, बृहस्पतिवार को और पूर्णिमा की तिथि को विष्णु जी का पूजन करने से मनोवांछित फल भी मिलता है और विशेष उसका महत्व भी है। तो इस तरह से हमने पूजन कराया अपने यहाँ श्रवण के महीनों में सत्यनारायण भगवान का। और अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हवन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हवन भी किया पूजन की समापन में। और जो भी हमारे यहाँ लोग आए थे सभी ने थोड़ा थोड़ा यज्ञ
में हवन सामग्री डालते हुए हवन को किया। वैसे फ्रेंड्स हवन का भी अपना अलग महत्व होता है, बहुत लाभ की चीज़ें होती हैं हवन कराना घरों में। तो हवन के माध्यम से हम क्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार और जो नकारात्मक ऊर्जा होता है उसको हम नष्ट करते हैं, यानी कि नष्ट होता है हवन कराने से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं घर में, और मनोकामनाओं को तो पूर्ति करता ही है, साथ ही ग्रहों को भी शांत करता है, और जो भी वास्तु दोष के जो विकार होते हैं उसका भी निवारण करते हैं। शुभ कार्यों का पूरा होना भी इससे लाभ होता है। बीमारियां से भी हम बचते हैं, बीमारियों से भी हमें हवन करने से जो भी धुआं हमारे घर में जो होता है उससे बीमारियां भी घर की नष्ट होता है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है घरों में उसको हमें उससे बचाव भी करता है। हवन में अगर हम घी और गुड़ के डालते हैं, उसे हवन करते हैं, तो उसके जलने से जो घी और गुड़ जब जलता है तब हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है और हमारे घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है और मांगलिक कार्यों में भी वृद्धि होती है। ये सभी हवन करने के अपने फ़ायदे हैं और इसे हमें घर में अवश्य ही करवाने चाहिए हवन को। तो इस तरह से हमने भी हवन कराया और सभी ने किया, जो भी लोग हमारे यहाँ आए थे। तो जितने भी लोग आए थे सभी ने थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री डालते हुए हवन को किया। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई और उसके बाद हमने प्रसाद भी बांटा और सभी ने प्रसाद खाए और खुशी खुशी अपने यहाँ अपने घर को भी प्रस्थान किए। तो इस तरह से अभी हवन कार्यक्रम चल रहा है। तो बाद में काफ़ी लोग आ गए थे हमारे यहाँ। कथा जब शुरू हुई थी तो अभी बहुत कम लोग ही थे, लेकिन जैसे ही कथा समापन पर आई काफ़ी लोग आ चुके थे और इस तरह से सभी ने अपने हिसाब से जो भी उनको बन पड़ा उन्होंने भी पूजा किया और आरती किए, हमारे साथ हवन भी किया। तो इस तरह से बारी बारी से सभी ने हवन में आहुति दिया और इधर पंडित जी सभी को हाथों में कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। और अब हमारे साथ बच्चे भी शामिल हो गए हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ आए थे वो सभी बच्चे हवन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे साथ मिलकर बच्चों ने भी हवन किया। तो इस तरह से फ्रेंड पूजन आरती और हवन के बाद पूजन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दान दक्षिणा भी हमने दिया पंडित जी को और इसके बाद सभी अपने घर को प्रसाद लेकर चले गए। तो फ्रेंड्स बस इतना ही है वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।